नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 16 मई 2026 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कहता है कि रविंद्र बोस किस विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। 4 ऑप्शन इमेज के माध्यम से आप देख सकते हो। रविंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है, रविंद्र बोस है, किस विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस क्वेश्चन का मेरा सही जवाब बनेगा वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर अभी इलेक्शन हुई है और ममता बनर्जी को यहाँ पे हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी ने अपना यहाँ पे गवर्नमेंट बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविंद्र बोस किस राजनीतिक दल से संबंधित है। ऑप्शन 4 है टीएमसी का पूरा नाम है तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई का पूरा नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बोला जाता है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो रविंद्र बोस किस राजनीतिक दल से संबंधित है। करेक्ट आंसर बनेगा बीजेपी से संबंधित है, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया ने किस नव नाजी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, करेंसी यहाँ पे डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया ने किस नव नाजी संगठन पर प्रतिबंध लगाए हैं। आंसर बनेगा नेशनल सोशलिस्ट नेटवर्क के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत साला कमाल मौला मस्जिद परिषद किस जिले में स्थित है। तो बहुत साला कमाल मौला मस्जिद है, यह धार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी धार में स्थित है। किस जिले में स्थित है। धार में स्थित है। चारों डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के यहाँ पे बताए गए हैं, उज्जैन, धार, इंदौर, भोपाल। तो यह मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला स्वायत्त का मतलब ये हो गया इंडिया मेड या ऑटोनोमस मेरीटाइम शिप बिल्डिंग सेंटर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में आंध्र प्रदेश में। भारत का पहला स्वायत्त समुद्री जहाज निर्माण केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्तमान राजधानी हैदराबाद है, संयुक्त राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन विशेष गहन पुनरीक्षण किस राज्य में करेगा। यहाँ पे SIR का पूरा नाम ध्यान रखिएगा, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। SIR का पूरा नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन की बात है, तो विशेष गहन पुनरीक्षण किस राज्य में करेगा। इसका सही जवाब बनेगा उड़ीसा के अंदर करेगा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के अंदर महानदी फ्लो होती है जिसके ऊपर हीराकुंड डैम बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है नदी पुनर्जीवन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई। नदी रिवर रिजुवेनेशन इनिशिएटिव है, यह पहल शुरू की गई उत्तर प्रदेश के द्वारा। सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इबोला प्रकोप की पुष्टि किस देश में हुई है। ध्यान रखिएगा एक इबोला प्रकोप है, इसकी पुष्टि किस देश में हुई है। तो आंसर बनेगा कांगो के अंदर हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इबोला प्रकोप की दृष्टि कांगो में हुई है। अगला क्वेश्चन आपका है भारत ने LPG और रणनीतिक तेल भंडार समझौता किस देश के साथ किया है। LPG का पूरा नाम होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LIQUIFIED लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो भारत ने LPG और रणनीतिक तेल भंडार समझौता किस देश के साथ किया है। करेक्ट आंसर बनेगा UAE का पूरा नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है डी रेगुलेशन फेज सेकंड के सभी प्राइमरी सेक्टर्स को पूरा करने का पहला राज्य कौन बना। डी रेगुलेशन फेज सेकंड के जितने भी प्राइमरी एरियाज हैं उनको कंप्लीट करने वाला पहला राज्य बना है त्रिपुरा। त्रिपुरा से कर्क रेखा गुजरती है, मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एस जयशंकर ने नई दिल्ली में किस देश के विदेश मंत्री से मुलाकात की। आंसर बनेगा ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एंथ्रोपिक ने AI परियोजना हेतु किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। एंथ्रोपिक ने AI परियोजना हेतु किस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। इसका सही जवाब बनेगा गेट्स फाउंडेशन के साथ साझेदारी की। चलिए अगला क्वेश्चन है एटोर गिडी उत्सव किस समुदाय से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एटोर गिडी फेस्टिवल का संबंध है किस समुदाय से है। तो आदि समुदाय से। करेक्ट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में आदि समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस कब मनाया जाता है क्या। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए। नेशनल एंडेंजर्ड स्पीशीज डे 2026 ये मनाया गया 15 मई को। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 2026 15 मई को मनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है माहे टोकपो और राल्दो नहर का उद्घाटन किस क्षेत्र में हुआ है? माहे टोकपो और राल्दो नहर, माहे टोकपो और राल्दो नहर का जो उद्घाटन है वह चांगधाम शहर में हुआ है। चांगधाम, ऑप्शन बी। भारत की पहली हाइड्रोजन स्वचालित शटल बस सेवा किस शहर में शुरू होगी? वेरी इंपॉर्टेंट। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा है दिल्ली के अंदर होगी, हाइड्रोजन से संचालित। अगला क्वेश्चन आपका, पी कुमारन इंडिया के हाई कमिश्नर बने हैं किस देश में? पी कुमारन किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, पी कुमारन। तो आंसर बनेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। यूके की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। तो पी कुमारन किस देश में भारत के उच्चायुक्त बने हैं? करेक्ट आंसर बनेगा यूनाइटेड किंगडम। अगला क्वेश्चन है आयुष मंत्रालय ने किस डिजिटल भाषा मंच के साथ समझौता किया है? आयुष मंत्रालय ने किस डिजिटल भाषा मंच के साथ समझौता किया है? तो आंसर बनेगा भाषिनी, ऑप्शन नंबर बी, भाषिनी। भाषिनी क्या है? एक डिजिटल लैंग्वेज मंच है। अगला क्वेश्चन आपका, न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किसने किया? जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी कमेटी, इसका गठन किसने किया है? आंसर बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है कर्नाटक कितने ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु कार्य योजना बना रहा है? तो कितने ग्राम पंचायतों के लिए जलवायु कार्य योजना बना रहे हैं? तो आंसर बनेगा 5,994, ऑप्शन नंबर सी 5,994। भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष संभाली? ब्रिक्स का मतलब यहाँ पे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। तो इसके मेंबर कंट्रीज हो गई ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो भारत ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस वर्ष संभाली है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 2026। काल भैरव एआई लड़ाकू विमान का निर्माण किस देश में होगा? एआई लड़ाकू विमान, एआई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है काल भैरव, इसका निर्माण किस देश में होगा? आंसर बनेगा पुर्तगाल। भारत ने चीनी निर्यात पर कब तक प्रतिबंध लगा दिया है? चाइना शुगर एक्सपोर्ट के ऊपर, शुगर एक्सपोर्ट पर 30 सितंबर 2026 तक अभी प्रतिबंध लगा दिया है। एएमसीए परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? एएमसीए प्रोजेक्ट है, इसका फाउंडेशन रखा गया आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में भारत की थोक महंगाई दर कितने परसेंट रही? तो अप्रैल 2026 में ये महंगाई रही है 8.3%। अगला क्वेश्चन है कलाम एंड कवच 3.0 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? कलाम एंड कवच 3.0 का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो आंसर बनेगा नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में हुआ है कलाम एंड कवच 3.0 का उद्घाटन, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है मिजोरम जिंजर मिशन कितने करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया? मिजोरम जिंजर मिशन कितने करोड़ रुपए की लागत से शुरू किया गया? आंसर बनेगा 189 करोड़। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल विस्टा में हाइड्रोजन बसों का संचालन कौन करेगा? सेंट्रल विस्टा में हाइड्रोजन बसों का संचालन कौन करेगा? डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन करने वाला है। एनएचएआई का पूरा नाम है यहाँ पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, भोजशाला फैसला किस उच्च न्यायालय की पीठ ने दिया? भोजशाला क्या है? भोजशाला कलाम एक मस्जिद है जो एमपी के धार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका जो किस उच्च न्यायालय ने दिया? इंदौर पीठ ने इस पर फैसला दिया है। एटोरगिडी उत्सव मुख्यतः किस गतिविधि से संबंधित है? जो आदि समुदाय से संबंधित है। एटोरगिडी है किस गतिविधि से है? तो खेती के मौसम से संबंधित है, फार्मिंग सीजन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी फार्मिंग सीजन। अगला क्वेश्चन है WPI मुद्रास्फीति के आंकड़े किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? तो WPI मुद्रास्फीति के जो आंकड़े हैं ये कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री या हम कहते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी किए हैं। कलाम एंड कवच 3.0 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? कौन से क्षेत्र से संबंधित है कलाम एंड कवच 3.0? तो यार डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, रक्षा और सामरिक मामलों से संबंधित है कलाम एंड कवच 3.0। मिजोरम जिंजर मिशन किस फसल पर केंद्रित है? मिजोरम जिंजर मिशन तो ये अदरक से संबंधित है, जिंजर अदरक से संबंधित है, मिजोरम जिंजर मिशन। काल भैरव एआई लड़ाकू विमान निर्माण की घोषणा किस कंपनी ने की? तो कंपनी का नाम बात करेंगे तो कंपनी है यहाँ पे फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरो स्पेस, फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरो स्पेस। भारत ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की? तो भारत ने बैठक आयोजित की नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगो में इबोला प्रकोप किस प्रांत में पुष्टि हुआ है?
तो प्रांत है कांगो के इतूरी में, कांगो के इतूरी में। इबोला प्रकोप की पुष्टि किस संगठन ने की? तो इबोला प्रकोप की पुष्टि की थी अफ्रीका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण किससे संबंधित है? तो ये एजे किसका पार्ट है? मतदाता सूची से संबंधित है, इलेक्टोरल रोल्स। उत्तर प्रदेश के नदी पुनर्जीवन पहल किस मिशन से जुड़ी है? उत्तर प्रदेश है उसकी जो पुनर्जीवन पहल है, नदी को फिर से जीवित करने का जो पहल है, किस मिशन से जुड़ा है? तो ये है स्टेट मिशन फॉर क्लीन गंगा। एएमसी परियोजना की आधारशिला आंध्र प्रदेश के किस जिले में रखी गई? तो आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई डिस्ट्रिक्ट में रखी गई। हाइड्रोजन बस सेवा दिल्ली के किस क्षेत्र को जोड़ेगी? तो यह सेंट्रल विस्टा को जोड़ेगी। भाषिणी किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो भाषिणी है भाषा से संबंधित है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी के अंडर में कार्य करता है। ये मंत्रालय अभी अश्विनी वैष्णव के पास में है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह न्यायपालिका से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक की जलवायु कार्य योजना में कितने शहर निकाय शामिल है? तो इसका आंसर बनेगा 340। नई दिल्ली में एस जयशंकर से किस विदेश मंत्री ने मुलाकात की? तो आंसर बनेगा सैयद अब्बास अरागाची, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, सैयद अब्बास अरागाची। राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस मई के किस शुक्रवार को मनाया जाता है? तो मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है, और ये मनाया गया है अभी 15 मई 2026 को मनाया गया है राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जो माई टॉकपो राल्दो नहर है मुख्यतः किस उद्देश्य से संबंधित है? तो सिंचाई से संबंधित है। और त्रिपुरा ने किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्रों को पूरा किया है? तो आंसर बनेगा कंप्लायंस रिडक्शन एंड डी रेगुलेशन इनिशिएटिव, अनुपालन, न्यायीकरण और विनियमन हटाने की पहल। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एंथ्रोपिक और गेट्स फाउंडेशन की साझेदारी कितने मिलियन डॉलर की है? तो इनकी है 200 मिलियन डॉलर की। और अगला लास्ट क्वेश्चन अपना, जो एंथ्रोपिक और गेट्स फाउंडेशन की एआई साझेदारी किन क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि। तो दोस्तों ये थे टॉप 50 करंट अफेयर क्वेश्चन आज के। पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।